हेलो दोस्तों, मेरे चैनल लाइफलाइन होम्योपैथी में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रमोद भालेकर पिछले 10 वर्षों से रेशनल होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहा हूँ और कई सारे क्रॉनिक डिसीज़ के केसेस मैंने ठीक किए। और साथ ही मैं होम्योपैथी लोगों को सिखाता भी हूँ। तो होम्योपैथी की जो जर्नी होती है वो शुरुआत में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि जो है हमें उतना ज़्यादा होम्योपैथी का ज्ञान नहीं होता है। कॉलेज से उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं मिला होता है। उसके चलते जो है कि हमें प्रैक्टिकल अनुभव की आवश्यकता होती है, जो हमें कॉलेजों में बिल्कुल भी नहीं मिलता है कि हमें होम्योपैथी अप्लाई कैसे करना है। अब एक मेडिसिन है, उसके इतने सारे लक्षण हैं। अब हम कौन सी मेडिसिन का चुनाव करें। अब पेशेंट आया और उसने हमको इतने सारे लक्षण बताता है, इतनी सारी तकलीफ बताता है, तो एकदम से व्यक्ति घबरा जाता है उसमें कि कैसे करे, क्या करे, कुछ दिमाग नहीं चल पाता है। अब उस समय मटेरिया मेडी का रिपर्टरी इतनी बड़ी है कि उसको याद रखना तो पॉसिबल ही नहीं है। उसको हम याद नहीं रख सकते। अब कितनी मेडिसिन याद रखें और कितने लक्षण याद रखें। तो ये आज नहीं तो कल हर किसी होम्योपैथिक डॉक्टर को इसका सामना करना ही पड़ता है कि जब भी हम किसी पेशेंट को ठीक करना चाहते हैं और जब लक्षण मिलते हैं और पेशेंट के लक्षण, सबसे पहली डिफिकल्टी तो यही आती है कि पेशेंट की केस टेकिंग कैसे करें। क्योंकि हम होम्योपैथी की पढ़ाई करते करते जो है कि हमारा माइंड सेट जो है एलोपैथिक टाइप का सेट हो जाता है। तो हम पेशेंट की जो डिसीज़ का डायग्नोसिस है उसकी तरफ सोचते हैं और उसके लिए काम करते हैं। और यदि हमने पेशेंट का डायग्नोसिस बना भी लिया और डायग्नोसिस बनाने के बाद में जो है कि कौन सी दवाई देना है, ये कैसे पता चले। ये एक बहुत ही मुश्किल टास्क है शुरुआती होम्योपैथी प्रैक्टिस में। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन है कि हमें पहले समझना होगा कि होम्योपैथी क्या होती है और वो कैसे वर्क करती है। उसकी जो मेडिसिन्स रहती है उसकी प्रूविंग कैसे होती है और लक्षण किस तरह से डेवलप होते हैं। एलोपैथी में जो होता है कि ड्रग प्रूविंग जो होती है कि किसी हेल्दी एनिमल के ऊपर या जो भी जीव जंतु जानवर होते हैं उनके ऊपर प्रूविंग होती है और उसके बाद में फिर इंसानों पर होती है। लेकिन होम्योपैथी में ऐसा नहीं होता है। होम्योपैथी में जो है कि मेडिसिन की जब प्रूविंग कई सारे डॉक्टर्स ने करी, हैनीमन साहब ने भी कई सारी मेडिसिन की प्रूविंग की है। तो वो जो प्रूविंग होती है वो हेल्दी ह्यूमन बीइंग के ऊपर होती है। जब किसी हेल्दी ह्यूमन बीइंग को हम मेडिसिन देते हैं तो देने के बाद में जो है कि उसके शरीर में मानसिक लेवल पे, शारीरिक लेवल पे धीरे धीरे लक्षण उभरने लगते हैं। और उन उसी टाइप के लक्षण यदि किसी रोगी में पाए जाते हैं तो हम उस रोगी को वो दवा देते हैं। तो वो दवाई देने से जो है कि रोगी की जो भी बीमारी हो उसके अंदर उसको रिलीफ महसूस हो जाता है, ठीक हो जाता है, परमानेंट क्योर हो जाता है। और ये सारी जो मेडिसिन रहती है अल्ट्रा डाइल्यूटेड फॉर्म में रहती है। तो अब हमारे उसके बाद में जो है कि हमने ड्रग प्रूविंग हो गई, उसके बाद में कई सारे होम्योपैथी के दिग्गज डॉक्टर आए जिन्होंने ये भी बताया कि जो मेडिसिन्स होती है वो डिसीज़ में, पैथोलॉजी में किस प्रकार के चेंजेस आ रहे हैं, पर्टिकुलर्स, जनरल्स, इस टाइप के कई सारे सिम्टम्स होते हैं। उसके आधार पर भी हम सिलेक्शन कर सकते हैं मेडिसिन का। तो वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण सिम्टम होते हैं। यदि आप होम्योपैथी प्रैक्टिस शुरुआत से स्टार्ट करना चाहते हो तो हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि हम माइंड के लेवल पे ही वर्क करेंगे। देखिए, पेशेंट जो हमारे पास आता है तो वो ज़रूरी नहीं कि वो किस तरह से हमें सिम्टम बताए। इसीलिए केस टेकिंग का कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है। पेशेंट आता है और उसकी चीज़ें बताता है। वो पेशेंट जो भी चीज़ें बता रहा है उनको हमें नोट डाउन करना है शुरुआत में, और जैसे बोल रहा है उसी लेवल पे नोट करना है। और नोट करने के बाद जो है कि
हमें इंट्रोगेशन चालू करना है, वो भी पॉजिटिव ओपन एंडेड क्वेश्चन के माध्यम से। किसी भी तरह का लीडिंग क्वेश्चन हमें नहीं करना है। और पेशेंट ने जो भी बातें हमसे कही है, जैसे मान के चलिए कि एक पेशेंट बोलता है कि सर ये मुझे बर्निंग है यूरिनेशन में, और ये काफ़ी साल से है, और इसके कारण जो है कि मैं मानसिक रूप से तनाव महसूस करता हूँ। तो यहाँ पर हमें एक लीड मिली है कि पेशेंट कहीं ना कहीं उसकी बीमारी को लेके मानसिक रूप से परेशान है। तो हमें नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि आप मानसिक रूप से किस तरह से परेशान हैं। तो रोगी जो बातें बोलता है उन्हीं से रिलेटेड हमें क्वेश्चन करना होता है। और बात की जाए जनरल्स की, पर्टिकुलर्स की, तो वो जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे पेशेंट ने हमसे कहा कि मुझे सिर दर्द बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें इसी को इंटरोगेट करना चाहिए अच्छे से कि सिर दर्द की मॉडलिटीज़ क्या है, कि वो कब ज़्यादा होता है, कब कम होता है, उसके साथ में कौन से सिम्टम्स और होते हैं, या ये कब से स्टार्ट हुआ है, कैसे आता है, अचानक आता है या फिर धीरे धीरे डेवलप होता है, किस तरफ में है, कोई टाइम मॉडलिटीज़ है उसकी। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें उससे इंक्वायर करना है। तो एकदम से यदि हम पेशेंट हमारे पास आता है माइग्रेन का ट्रीटमेंट कराने के लिए, और हम डायरेक्ट उसके मानसिक अवस्था के बारे में बात करने लगते हैं, तो पेशेंट एक प्रकार से कंफर्टेबल महसूस नहीं करता है। तो इसीलिए हमें प्राथमिकता जो है कि रोगी के वो जो कहना चाहता है, उसको जो तकलीफ है, जिस तरफ उसकी एनर्जी ज़्यादा जा रही है, वेस्ट हो रही है, वहाँ पर हमें पेशेंट से इंक्वायरी करना है। पेशेंट जिस चीज़ को ज़्यादा प्राथमिकता देता है, उन चीज़ों से ही संबंधित हमें प्रश्न करना है शुरुआत में। फिर जैसे जैसे पेशेंट कंफर्टेबल होते जाता है, तो फिर हम उसके नेचर के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में सारी चीज़ें की इंक्वायरी कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान ट्रिक होती है। और दूसरा सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि जब हमने केस टेकिंग कर तो ली, अब हम सही दवा का सिलेक्शन कैसे करें। तो इसके लिए जो है हम मटीरिया मेडिका का सहारा ले सकते हैं, रिपर्टरी का सहारा ले सकते हैं। तो रिपर्टरी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और रिपर्टरी में भी जो है कि हम, अब कोई पेशेंट ने सिम्टम बोला, तो हम कब तक उसको बुक में पलटते रहेंगे। बुक से ढूंढना इतना इजी नहीं होता है। पेशेंट हमारे सामने बैठे हुए हैं, काफ़ी सारी लाइन लगी हुई है पेशेंट्स की, और हम बुक खोलकर यदि देखते हैं तो भी बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है। तो इसका समाधान ये है कि हमें, हमारे पास में जो है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होना चाहिए। वो आप मोबाइल में यूज़ कर सकते हो या फिर लैपटॉप में यूज़ कर सकते हो। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से जो है कि हम पेशेंट के जो लक्षण हैं उनको क्लब करा सकते हैं, और अलग अलग रिपर्टरीज में उस चीज़ को देख सकते हैं। तो ये मतलब अभी एडवांस लेवल की तकनीक है कि ये बहुत ज़रूरी है। बिना इसके जो है कि हम कम समय में केस टेकिंग करके पेशेंट के लिए सही दवा का सिलेक्शन करना, ये बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने कर ली। और इसके बाद में नया एक दूसरी प्रॉब्लम होती है कि हमने इस आधार पर मेडिसिन सेलेक्ट किया लेकिन उसने कोई काम नहीं किया, तो हो सकता है हमने मेडिसिन के सिलेक्शन में कोई गलती की हो। अब इसके लिए जो है हमें पुराने हिस्ट्री में जाना जरूरी है। पेशेंट की जर्नी ऑफ डिसीज को देखना भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है कि बचपन से लेकर अभी तक के पेशेंट किन किन बीमारियों से पीड़ित रहा है। हो सकता है स्किन का सप्रेशन रहा हो, या फिर कोई सी भी जो बीमारी पेशेंट को शुरुआत से रही हो, जैसे टाइफाइड रहा हो, मलेरिया रहा हो, बार बार रिकरेंट एब्सेस की हिस्ट्री रही हो। तो कोई ना कोई जो हिस्ट्री है, वो सारी हिस्ट्री को आपको डिटेल में पूछना होता है। तो उसके माध्यम से जो है कि कई हद तक हम पुराने यदि कोई सपरेशन है तो उसको क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद में आता है फैमिली हिस्ट्री। तो फैमिली हिस्ट्री भी काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि यदि हो सकता है पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री हो, उसके फैमिली में स्किन डिसीज़ की हिस्ट्री हो, और कैंसर की हिस्ट्री हो। तो ऐसे बहुत सारी बीमारियां जो होती है उनकी हिस्ट्री के आधार पर भी जो है कि हम नोसोट का चयन उन्हीं के आधार पर करते हैं।
मियाज़मेटिक ऑब्स्ट्रक्शन जो है कि इन्हीं आधार पर हम क्लियर कर सकते हैं। तो ये बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें देखना होता है। और इसके बाद में पेशेंट जैसे जैसे धीरे धीरे कंफर्टेबल होता है, तो नेक्स्ट विजिट में जो है कि हम पेशेंट के और डिटेल जानकारी हम धीरे धीरे लेते हैं। और हमें जो है कि फोकस हमेशा जो है, ज़्यादा हमारा फोकस जो है कि तुरंत की अवस्था पर ज़्यादा होना चाहिए, कि रोगी हमारी क्लिनिक पर क्यों आया है, और सबसे बड़ा उसको उस समय डिस्कम्फर्ट क्या है, उस समय वो क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है, और क्या क्या चीज़ें हैं जो उसे तुरंत में परेशान कर रही है। किस टाइप का एटमॉस्फेयर उसको अच्छा लग रहा है, ठंडी हवा में जाना चाहता है, गर्मी में जाना चाहता है, क्या कर रहा है, क्या खाना चाहता है, क्या पीना चाहता है। ये सारी जो चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें डायरेक्ट इसका क्वेश्चन नहीं करना है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि ये सारी चीज़ें जो है पेशेंट अपने आप बोलता है, इसके लिए हमें किसी भी प्रकार की इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं होती। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करें।